प्री बीएसटीसी और पीटीटी परीक्षा के लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण है, जिसमें शिक्षण अभिरुचि अभिक्षमता के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न है, अच्छे नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे प्रमुख माध्यम है तो विद्यालय। सबसे प्रमुख माध्यम होता है उसके लिए विद्यालय। ऑप्शन 3 सही होगा इसमें। प्रश्न नंबर 2, शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है तो शिक्षण अभिक्षमता। ऑप्शन 4 सही होगा इसमें। शिक्षण अभिक्षमता अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 3, अपने व्यवसाय में चाहिए तो अपने व्यवसाय में समर्पण की भावना चाहिए। ऑप्शन 4 आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 4, यदि बालक का सामाजिकरण नहीं हो तो वह किस प्रकार का बनेगा, तो वह असामाजिक बन जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 5 इस प्रकार है, सामाजिक परिपक्व में वृद्धि कब होती है, तो इसमें सही आंसर होगा अंत्यक्रिया से। जैसे ही अंत्यक्रिया होगी तो सामाजिक परिपक्वता में धीरे धीरे क्या होती रहेगी, वृद्धि होती रहेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, बालक के सामाजिक विकास हेतु क्या जरूरी है, तो भाई सामाजिक विकास के लिए संयुक्त परिवार होना बहुत जरूरी है। संयुक्त परिवार में सामाजिक विकास अच्छा होता है, तो ऑप्शन 2 इसमें सही होगा। प्रश्न नंबर 7 है, एक अध्यापक में निम्न में से कौन सी भावना होनी चाहिए, तो अध्यापक हमेशा उत्साहवादी होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 8, आप अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए किसे महत्व देंगे, तो भाई गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य करवाएंगे हम शिक्षण पर, और शिक्षण भी गुणवत्तापूर्ण। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 9 इस प्रकार है, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते समय आप किसे महत्व देंगे, तो कक्षा छात्रों की जो अभिरुचि है, छात्रों की जो अभिरुचि है उसको ज़्यादा महत्व देंगे। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। छात्रों की रुचि के अनुसार ही शिक्षण सामग्री का प्रयोग करेंगे। प्रश्न नंबर 10, आप छात्रों की बुद्धि विकसित करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, भाई कक्षा का वातावरण सहायक और निडर बनाएंगे। कक्षा का वातावरण निडर होना चाहिए और सहायक होना चाहिए, जिससे छात्रों की बुद्धि विकसित होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ सही होगा। बढ़िए प्रश्न नंबर 11 की ओर, सीखने के लिए सबसे जरूरी क्या है, तो शिक्षक की एक प्रेरणा, शिक्षक की अभिप्रेरणा, ये बहुत जरूरी है अधिगम के लिए, सीखने के लिए। प्रश्न नंबर 12, इनमें से कौन सा योगात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है, तो इसमें सही आंसर होगा अंतिम परीक्षा। अंतिम परीक्षा होगी, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 13, शिक्षक के संप्रेषण में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो भाई शिक्षक के जो संप्रेषण है उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, विचारों की क्या होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, जिससे छात्र अच्छी तरह से उसमें जो लेसन है उसे ढंग से समझ सके। ठीक है, तो ऑप्शन 2 सही होगा इसमें। प्रश्न नंबर 14, कौशल विकास है, तो कौशल विकास क्या है, भाई कौशल विकास तो एक प्रशिक्षण है। ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 इस प्रकार है, इनमें से किसे शिक्षक का दाहिना हाथ माना जाता है, ब्लैक बोर्ड या श्यामपट्ट को। फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही होगा। प्रश्न नंबर 16 इस प्रकार है, समाजीकरण की संस्थाएं हैं, तो देखो साथी समूह भी है, पाठशाला भी है, पड़ोसी, ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन 4 इसमें सही होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 17, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण बताइए इसमें, तो कार्य में अभिरुचि, कार्य में अभिरुचि ये आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 18, SCERT का मुख्यालय आपका उदयपुर में है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। वेरी मोस्ट प्रश्न है ये। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में जो कार्य पत्रक का निर्माण कौन करता है, स्वयं शिक्षक करता है, स्वयं अध्यापक करता है। पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। प्रश्न नंबर 20 इस प्रकार है, एक अच्छे परीक्षण की विशेषता क्या है, विश्वसनीय होना चाहिए, वैध होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका ऑप्शन 4 सही होगा। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ ऐसी एक और शानदार क्लास के साथ। थैंक यू।